हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 से हिंदी की किताब इसका पाठ 13 जिसका नाम है पेड़ों की अम्मा थिमक्का, इसे पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम ये जानेंगे कि थिमक्का कौन है और इन्हें थिमक्का आखिर क्यों कहा जाता है। इस पाठ में हम पेड़ों और उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनेंगे और पेड़ों के प्रति लगाव को भी इस कहानी में दिखाया गया है, जो एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है कहानी। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं थिमक्का के बारे में। तो पाठ शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियोस को आप देख सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम है पेड़ों की अम्मा थिमक्का, जो नाम से ही पता चल रहा है कि इन्हें पेड़ों की अम्मा कहा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। यह है श्रीमती थिमक्का। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, ये श्रीमती थिमक्का है। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये 80 सालों से पेड़ों को लगाने का काम कर रही है और इसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है सन 2019 में। और इनका पेड़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, वही इस पाठ में बताया गया है कि थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न बनता है कि थिमक्का को कौन से नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे वृक्ष माता या अम्मा। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ। तो एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ। ये कर्नाटक में ही रहती है और पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है ना। और पिछले 80 साल से जो अम्मा है वो सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में भी काम किया। तो शुरुआत में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही होगी और पैसे की कमी रही होगी, इसकी वजह से उन्होंने एक खान में होती है ना, जैसे कोयले की खान, और ये उनमें श्रमिक के रूप में उन्होंने काम किया था। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का नाम से भी जानी जाती है। अभी सालू मर्दा थिमक्का क्या है, क्यों इनको ऐसा कहा जाता है, तो ये सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। जो पेड़ इस तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से लगे होते हैं, कन्नड़ भाषा में इनको सालू मर्दा कहा जाता है। अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है और इनको सालू मर्दा थिमक्का के नाम से जाना जाता है। थिमक्का हुलिकल और कुदुर के बीच स्थित, ये दो जगहों के नाम हैं। हुलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385, यहाँ लिख देती हूँ मैं, बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। इन्होंने 385 बरगद के पेड़ लगाए हैं। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। रमणीय मतलब होता है बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुसज्जित मतलब बहुत ही वो अच्छा दिखने लगा। इसके अतिरिक्त इसके अलावा उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए हैं, जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। और सिर्फ उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही नहीं, जब अलग अलग जगहों पे भी पेड़ लगाए हैं, जो कि संख्या में 8000 से भी ज़्यादा है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ है ना। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो हमारा पर्यावरण है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, और तो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में, अच्छा बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया और उनके इस काम में उनका पति का पूरा सहयोग रहा उनके साथ। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। तो पद्मश्री एक बहुत ही बड़ा सम्मान होता है। तो इस काम के लिए भारत सरकार ने सन 2019 में उनको पद्मश्री से सम्मानित। इनकी उम्र 107 वर्ष है और आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय है। तो देखिए इनकी उम्र कितनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज भी वो अपने अच्छे कामों में लगी हुई है।
थिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। तो थिमक्का जो कि वृक्षों की अम्मा के नाम से विख्यात है, इनको भारत में कई भी वनीकरण मतलब वन के जंगलों में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आमंत्रित किया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व तो सभी के लिए आदर्श है। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत से कष्ट उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने समाज के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और इनका जो व्यक्तित्व है सबके लिए आदर्श है। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमक्का। तो उनके पास कभी पैसे नहीं थे, उन्होंने श्रमिक का काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, उसके प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखी और पूरी श्रद्धा से अपना काम किया। तो ये एक उदाहरण बन जाती है कि किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जाता है। तो इसीलिए इनको थिमक्का नाम से जाना जाता है। बातचीत के लिए प्रश्न है, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। तो देखिए, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन, ईंधन मिलता है, दवाइयाँ मिलती है ना। बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं जो पेड़ों से बनती है वो, और फल सब्जियां मिलती है, आदि। उसके बाद है प्रश्न 2, क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है, कैसे। तो अगर किए तो आप लिखेंगे हाँ, उन्हें पानी व खाद देकर उसकी देखभाल की है। अगला प्रश्न है, यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर हमें समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो हम पेड़ लगाएंगे व पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे। आगे है, सोचिए और लिखिए, थिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई। तो इसका उत्तर है, थिमक्का हुलीकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध हुई। आगे है प्रश्न 2, थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो थिमक्का को अम्मा, वृक्ष माता, सालूमरदा थिमक्का के नाम से भी जाना जाता है। सालूमरदा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। प्रश्न 3 है, अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे। उत्तर, पर्यावरण को लाभ पहुंचाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए उन्होंने बरगद के पौधे लगाने शुरू किए थे। आगे है, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तो उत्तर, अम्मा को सही जगह पेड़ लगाने के लिए उचित भूमि का चयन करना पड़ा होगा, पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा और पेड़ों की देखभाल करने के लिए समय और कठिन परिश्रम दोनों की जरूरत पड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं पाठ के आगे। यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे। तो देखिए, थिमक्का अम्मा का परिचय हम
इस प्रकार देंगे। थिमक्का अम्मा 107 वर्ष की है। कर्नाटक में रहने वाली थिमक्का अम्मा 80 वर्षों से सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है। इन्होंने हुलीकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पौधे लगाए और इस कार्य के लिए भारत सरकार से इन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज भी थिमक्का वनों के विकास से जुड़े कार्यों में संलग्न रहकर समाज सेवा कर रही है। आगे, यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हम उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो बीज बोने, गड्ढा खोदने, पौधों को रोपने में, और खाद डालने में, पौधों को खाद देने में, पौधों को पानी देने, और पौधों की देखभाल करने में, पौधों की देखभाल करने में उनकी सहायता करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। थिमक्का में आधा क और पूरा का आया है, का है ना, जैसे बोलते थिमक्का का आया है। ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं और ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो ऐसे शब्द हमको बताना जहाँ पे द्वित्व व्यंजन आता है, यानी कि आधा अक्षर और पूरा अक्षर आता हो। तो देखिए, जैसे पहला है रस्सी, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं सच्चा, मक्का, बच्चा, अम्मा और दिल्ली, ये सभी द्वित्व व्यंजन है। आगे है, पेड़ों को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी में कहा जाता है ट्री, है ना, सभी को पता है। और संस्कृत में कहा जाता है तरु। और एक होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में आर्बरे, ब के ऊपर र की मात्रा और रे, आर्बरे। आगे है, कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे क और श मिलकर श बनता है, ज और ज बन के ज्ञ बनता है, त और आ मतलब आधा त और र मिलकर त्र बनता है, और श और र मिलकर श्र बनता है। तो उदाहरण है श से क्षमा, दक्ष और पक्ष। इसी प्रकार से ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। त्र से पत्र, चित्र, मित्र, और श्र से श्रम, आश्रम और श्रमिक। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये बना है वृक्ष, पेड़ को कहते हैं वृक्ष। त्र से बनेगा नेत्र, त्रिभुज, फिर है कक्षा, और ये है श्र से श्रमिक। कुछ नया करें। आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। तो यहाँ पर हमको एक थिमक्का को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगी दिनांक, जो भी दिनांक है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। पूज्य अम्मा, सादर प्रणाम। आशा है कि आप सकुशल होंगी, कि आप
सकुशल होंगी। अम्मा, इतनी उम्र में भी आप पेड़ लगाने का आप जो पेड़ लगाने का नेक काम कर रही हैं, नेक काम कर रही है, वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। मैं भी आपसे प्रेरित होकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास करूँगा। स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास करूँगा या करूँगी। आपका प्रशंसक, यहाँ आएगा आपका प्रशंसक, जो भी आपका नाम हो। आगे है चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाएं जो पेड़ों से मिलती है। तो देखिए पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। पेड़ों से फल और सब्जियां मिलती है, पेड़ों से अनाज मिलता है, पेड़ों से कागज़ बनता है, पेड़ों से तरह तरह के ये जो तेल होते हैं, है ना, नारियल तेल, ये सभी मिलते हैं। पेड़ों से रंग मिलते हैं, पेड़ों से ही फर्नीचर बनता है, कुर्सी पेड़ों से बनती है, और रबड़ भी हमको पेड़ों से ही मिलता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमको पेड़ों से मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बिना लाइक किए नहीं जाए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।